गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। होली के पूर्व संध्या पर मैं आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत ही अनूठी कथा चल रही है। हम सभी जितने सनातन धर्म के हैं अवश्य ही पालन करना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। देखिए, किंवदंती है, कैकेयी देश के राजा सहस्त्रचित्त प्रजा के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते थे। विद्वानों और संतों के सत्संग के कारण उन्होंने अपना जीवन धर्मानुसार बिताने का संकल्प लिया था। एक संत ने उन्हें बताया था कि शास्त्रों के मुताबिक विद्वान ब्राह्मण एवं शिक्षकों के माध्यम से ही देश की प्रजा अच्छे संस्कार प्राप्त करती है। विद्वान राज्य की शोभा होते हैं, इसलिए उनकी सेवा और सुरक्षा राजा का सर्वोपरि धर्म है। उम्र होने पर राजा सहस्त्रचित्त अपने पुत्र को शासन सौंप तप के लिए वन में चले गए। एक कुटिया में रहकर तप साधना और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने लगे। एक दिन उनकी कुटिया के समीप स्थित आश्रम को आग ने घेर लिया। इसमें बच्चों को शिक्षा देने वाले एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। आग से यह घिर गए थे। राजर्षि सहस्त्रचित्त ने जैसे ही बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी, उन्होंने अपनी आंखें खोली। देखा सामने का आश्रम आग की लपेट में घिरा हुआ है। वह भागे भागे वहां पहुंचे। आग का घेरा लांघकर वह अंदर पहुंचे और विद्वान ब्राह्मण को गोद में बिठाकर बाहर ले आए। आग से राजर्षि के शरीर को बुरी तरह से झुलसा दिया था। राजा का अंत निकट आ गया था। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, राजा, तुमने धर्म के मर्म को समझकर एक विद्वान की रक्षा की। अपने कर्तव्य का पालन के पुण्य से तुम उत्तम लोक में स्थान पा गए हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आरोग्यं संपदाश्चैव व्याधिनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुक्तस्तथा भोगो वृते हनिर्थाक्रमम्। इस प्रकार में 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में 5 प्रकार की पूजा बताई गई है। उन देवताओं के मंत्रों की जप, होम, दान, तपस्या तथा किसी वेद पर प्रतिमा स्थापित कर घोषोपचार से उसका पूजन करना, यही 5 प्रकार वाली पूजा पद्धति कही गई है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नेत्र रोग, सिर रोग, चर्म रोग तथा कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य देव का आराधना करें। पाप नष्ट करने के लिए आदित्यवार का विशेष रूप से पूजन करें, क्योंकि सूर्य देव पाप का शमन करने वाले हैं। ब्राह्मण उनका विशेष पूजन करें, क्योंकि सभी देवताओं में सूर्य देवता ब्राह्मणों को वशिष्ठ फल देते हैं। विद्वान पुरुष संपत्ति प्राप्ति के लिए सोमवार की आराधना करें। रोग की शांति के लिए मंगलवार का, महाकाली का पूजा करें। बुध का पूजन करने से पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। लंबी आयु की इच्छा रखने वाला पुरुष को गुरुवार की आराधना करनी चाहिए। ऐश्वर्य आदि सुख भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को ब्राह्मणों का भोजन से तृप्त कराकर वस्त्र एवं दान देना चाहिए। जैसे भी ब्राह्मण संतुष्ट हों वो प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार अल्प आयु को दूर करने के लिए शनिवार को रुद्रदेव की आराधना करें। इस प्रकार देवताओं के पूजन व आरोग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है। गृहस्थ को चाहिए कि वह कल्याणकारक फल की प्राप्ति के लिए तथा अशुभ अकल्याण के विनाश के लिए अपने जन्म नक्षत्र के आने पर ग्रहादि का पूजा करे। अपने कल्याण को चाहने वाले महापुरुष को इन 7 वारों के शुभ फल की इच्छा से यथाशक्ति सदैव देव पूजन करते रहना चाहिए। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार इनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए
महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को यह वार आरोग्य आदि फल देते हैं। दारिद्र्यस्तपसां देवानां यजेदाढ्यो धनेनथि पुनश्चैव विधं धर्मं कुरुते अस्त्रमेध्यासः। निर्धन मनुष्य तपस्या अर्थात व्रत उपासना द्वारा तथा धनी धन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करें। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह धर्म का अनुष्ठान करता है, स्वर्ग में अनेक भोगों को भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष को चाहिए कि वह अपने धन के द्वारा वृक्षारोपण, जलाशय, पाठशाला एवं धर्मशाला आदि का निर्माण कराकर तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करके लोक व परलोक के पुण्य का भागी बने। धनवान को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए, नहीं तो उसे भगवान के यहाँ अपराधी माना जाएगा। आगे शौनक ऋषि ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, आप आज हमसे क्रमशः देश काल का वर्णन करें। सूत जी ने कहा, महर्षि, देवयज्ञ आदि कर्मों में देश अथवा काल अपने शास्त्र में कहे गए फलों को ही देता है, उससे अधिक नहीं। किंतु गौशाला में सत्कर्म करने से घर की अपेक्षा 10 गुना फल मिलता है। उससे अधिक जल अर्थात नदी के किनारे गंगा, गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपाणिकाः सिंधुश्च सरयुरेवा सप्तगंगा प्रकृतितां। सप्तगंगा नदी तीर्थं तस्या 10 गुणं भवेत्। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपाणी, सिंधु, रेवा तथा सरयू ये नदियां सप्तगंगा कही जाती हैं। इनके तट पर किया गया शुभ कार्य अन्य नदी तीर्थों की अपेक्षा विशिष्ट है। वास्तव में तो हमारे कहने का मात्र इतना ही आशय है कि जहाँ पर मन स्वभावतः ही प्रसन्न हो उठे, उसी स्थान में सबसे ज़्यादा फल मिलता है। सर्वमस्यादिकं यज्ञं यत्र वां सोचते मनः। सतयुग में किए गए यज्ञ अथवा दान पुण्य का फल पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होता है। त्रेता युग में तिहाई हो गया, द्वापर में आधा हो गया और इस कलयुग में चौथाई व अधिक कलयुग बीत जाने पर उससे भी न्यूनतम फल हो जाता है। शुद्ध व पवित्र मन के द्वारा किया गया कर्म देव यज्ञ के समान ही फल देने वाला होता है। ततश्चं सूर्य ग्रहणे पूर्ण। सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण में किए गए पुण्य से 10 गुना फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को देश स्थान को देखकर ही पुण्य कर्म करना चाहिए। दान पुण्य के लिए पात्रता का ध्यान रखें। सत्पुरुषों की संगति का फल अधिक महत्व का होता है, क्योंकि तपोनिष्ठ साधक तथा ज्ञानवान ब्राह्मण ये पापों के नाश के कारण बनते हैं। चतुर्विंशति लक्षं यां गायत्रां जप संयुतः ब्राह्मणस्तु भवेत् पात्रः संपूर्ण फल भोगदम्। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप किया है, वह ब्राह्मण पूजा का उत्तम पात्र है। उस ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य सत्य होता है। यह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। वह ब्राह्मण पतन से बचाता है। पात्र कहते हैं, पतन से बचाने वाले को पात्र कहते हैं। गायत्री निष्ठ ब्राह्मण में यही गुण होने का शास्त्रों में उनके लिए पात्र शब्द का प्रयोग होता है। गायत्री अपने आराधक पर पतन से त्राण कराती हैं, इसलिए वह गायत्री माता कहलाती हैं। जो गायत्री जप करके शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध सात्विक पवित्र ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए तस्मात् दाने जपि होमं पूज्यां कर्म सर्वकर्मणि ही। दान, जप, होम और पूजा सभी आदि कर्मों के लिए वही शुद्ध ब्राह्मण है। दान के लिए तथा पापों से बचाने के लिए
ब्राह्मण को सर्वोत्तम पात्र कहा गया है। स्त्री पुरुष सभी अन्नदान के पात्र हैं। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो उस दाता को उस दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो मांगने के अनंतर दान दिया जाता है उसका आधा फल कहा गया है। अपने सेवकों को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। जो केवल जाति मात्र से ब्राह्मण हैं किंतु वृत्ति के अभाव में जो दुखी हैं, ऐसे ब्राह्मण को दान देने से 10 वर्ष पर्यंत इस पृथ्वी पर भोग की प्राप्ति होती है। वेदयुक्त विप्रस्तं स्वर्गे ही 10 वार्षिकम। वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से 10 वर्ष पर्यंत इस लोक में भोग की प्राप्ति होती है। वैष्णव को दान देने में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है। बालानां ब्रह्म बुद्ध्या यही देहं विद्यार्थी भी न रहे। विद्या चाहने वाले मनुष्य को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दान करना चाहिए। शिलोक्षावृत्ति अर्थात एक एक कण चून कर एकाग्र चित्त किया हुआ द्रव्य तथा गुरु दक्षिणा में प्राप्त द्रव्य शुद्ध एवं उत्तम है। वह सुफल प्रदान करता है। क्षत्रियों को शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों को व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य कहलाता है। गो आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 मासों में क्रमशः दान करने का विधान है। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, धृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, काशीफल, ये 12 मासों की 12 वस्तुएं हैं। इसमें गोदान से कायिक, याचिक और मानसिक पापों का निवारण हो जाता है। हे महर्षियों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में आश्रय की प्राप्ति करने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घृत का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु में वृद्धि कराने वाला होता है। धान्य मान्य समृद्धर्थः मधुराहारं गूढ़म। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि के कारण होते हैं। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति करने वाला होता है। नमक का दान खड़ रस भोजन की प्राप्ति के लिए होता है। यावज्जीवन मुक्तं ही कन्यादानं तु भोगदम। सबसे बड़ा दान कन्यादान है। कन्यादान से जीवन पर्यंत भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से स्वयं की तृप्ति होती है उसका सदैव दान करे। समस्त फलों का भी दान करे, जैसे आम, अमरूद, सेब, अनार, कदली फल आदि। जो लोग गरीब हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, वे वस्तुओं के अभाव में वाचा व कर्मणा यजेत, वाणी तथा कर्म से ईश्वर को यजन करें। मंत्रों का जप, देवताओं की स्तुति, भगवान का गुणगान, अनुवाद, यह सब सचित अर्थात वाणी द्वारा किया जाने वाला यज्ञ कहा गया है। तीर्थ यात्रा एवं जप तप व्रतादि यह शारीरिक यज्ञ कहा गया है। तपश्चार्यं च दानं च कर्तव्यमुभयं सदा प्रतिश्रयं प्रदातश्चं स्वर्ण गुणशोभितम्। मनुष्य को चाहिए कि वह तपश्चर्य तथा दान ये 2 कर्म सदैव करता रहे और वर्णानुसार अपने गुणों से सुशोभित होकर गृहादि प्रतिश्रय का दान भी करता रहे। इससे देवताओं को प्रसन्नता होती है, जिससे लोक तथा परलोक में उत्तम कुल में जन्म तथा भोगों की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा का आप सभी को होली के पूर्व संध्या पर ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। मैं सद्गुरु से प्रार्थना करता हूं कि आप सब सुखी रहें, कुशल से रहें। प्रभु सबको जीवन यापन
दो रोटी मिलने के लिए उद्यम का कृपा करें, जिससे कि सुचारू ढंग से सबकी व्यवस्था चलती रहे।